प्यारे दोस्तों, जन्नतुल बकी में अचानक कब्र से अजीबोगरीब मखलूक निकल आई। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को इस मखलूक ने ऐसा क्या कहा कि वो भी डर गया। अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमानों, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा से आने वाली ताज़ा तरीन इस वीडियो ने लोगों को डरा कर रख दिया है। आए रोज ऐसे कई वाकयात सुनने को मिल रहे हैं, ऐसी कई अफवाहें फैल रही हैं जिनसे लोगों को अब तो यकीन होता जा रहा है कि क़यामत बहुत जल्द रूनुमा होने वाली है। वो वक्त दूर नहीं जब क़यामत की हौलनाकियां हमारे सामने होंगी। दोस्तों, जन्नतुल बकी में मौजूद एक कब्र में पेश आने वाले इस वाक़े ने भी लोगों को मजीद डरा दिया है। कई लोग तो बाकायदा डर कर अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज हो गए और अल्लाह ताला के हजूर अपने गुनाहों की तौबा करने लगे। आखिर ऐसा भी क्या जन्नतुल बकी में पेश आया कि लोग तौबा करने पर मजबूर हो गए। ऐसी मखलूक जिसे देखकर बड़े से बड़े दलेर शख्स की भी चीखें निकल गईं। आज की वीडियो में ये तमाम मामला आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, लेकिन दोस्तों आपको हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की इस हैरान कुन वीडियो का। प्यारे दोस्तों, जुमातुल मुबारक का दिन था। सऊदी अरब में शदीद बारिशों की वजह से कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा झाड़ियां उग आई थीं। इसीलिए वहां के इंचार्ज की जानिब से ये खास हिदायत जारी की गई थी कि आज के रोज जन्नतुल बकी से तमाम तर झाड़ियों और बूटियों को कब्रों से उखाड़ा जाएगा, कब्रों की मुरम्मत की जाएगी ताकि मजीद मौसमियाती तब्दीली की वजह से किसी भी तरह की बेहुरमती कब्रों की ना हो सके। दोस्तों, एक गोरकन भी वहाँ मौजूद था जो कि वहाँ पर यही काम सरअंजाम दे रहा था। वो जब एक कब्र के पास पहुंचा तो उसे यूं लगा जैसे कब्र हिल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे इस पर डाली गई मट्टी ऊपर की जानिब उभर रही हो। पहले तो उसे एक इत्तेफाक लगा, वहम लगा। उसने वहां से झाड़ियों को उखाड़ा और दूसरी जानिब चला गया, मगर कुछ देर बाद बाकायदा मट्टी खुरचने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच वहां पर मट्टी में कोई चीज मौजूद हो जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। वो कब्र भी ताज़ा बनी हुई थी। तकरीबन 2-4 दिन पहले ही वहां पर एक शख्स को दफनाया गया था। जब उसने ये सब देखा तो बाकी लोगों को भी वहां पर बुला लिया। अपने बाकी साथियों से कहने लगा कि जमीन का ये हिस्सा बार बार उभर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस कब्र में दफनाए जाने वाला शख्स दोबारा जिंदा हो चुका है और कब्र से बाहर आने के लिए मट्टी खुरच रहा है। जल्द से जल्द इस हिस्से की खुदाई करनी चाहिए। मगर दोस्तों, कोई भी आगे बढ़कर इस कब्र को खोल नहीं रहा था। सब कहने लगे कि हमें इंचार्ज की मर्जी के बगैर और किसी भी मुफ्ती के फतवे के बगैर इस कब्र को नहीं खोदना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। क्या पता ये सिर्फ और सिर्फ हमारा वहम हो या इस कब्र में इस शख्स पर कब्र का अजाब आ रहा हो जिसकी वजह से कब्र यूं हिल रही हो। हम क्यों अल्लाह ताला के पोशीदा राजों से पर्दा उठाते फिरें। दोस्तों, इस बात पर काफी देर तक बहस चलती रही मगर कोई भी इस कब्र को खोल नहीं रहा था, जबकि वहां पर मौजूद गोरकन इस बात पर ही जोर दे रहा था कि हमें कब्र खोद कर देखनी चाहिए। अगर इस कब्र में मौजूद शख्स जिंदा हुआ और हमने मजीद देर की तो ये ना हो कि वो अपनी जान की बाजी हार बैठे। अब इसी बात पर ही गौर व फिक्र किया जा रहा था कि वहां पर मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी शहजादा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तशरीफ लाए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद वो जन्नतुल बकी में भी फातिह खानी के लिए आ गए और साथ में निगरानी भी कर रहे थे कि यहाँ पर किस कदर लोग अपने कामों के साथ मुखलिस हैं। वो यूं ही दौरा करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे कि कब्रिस्तान में खड़े 3-4 लोगों को परेशान देखकर और उनमें आपसी बहस छिड़ी देखकर उन्हीं की जानिब चले आए। वो लोग जो अपनी ही बातों में मशगूल थे सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान को अपने सामने देखकर बौखला से गए थे। जब सऊदी शहजादे ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो पहले तो बात को छुपा गए, मगर ऐन उसी वक्त दोस्तों एक मर्तबा फिर वो कब्र हिलने लगी थी। मट्टी इस मर्तबा बहुत ज्यादा ऊपर को उभरी थी। ये मोहम्मद बिन सुलेमान ने भी अपनी आंखों से देखा था। कहने लगा कि इस कब्र के नीचे क्या है, क्या यहाँ पर कोई शख्स दफन है। गोरकन मजीद चुप न रह सका। कहने लगा कि 2-4 दिन
पहले ही यहाँ पर एक शख्स को दफनाया गया था। आज जब कब्रिस्तान से झाड़ियों को साफ किया जा रहा था तो ये कब्र मुझे मुसलसल हिलती हुई दिखाई दे रही थी। मैं इन लोगों से कह रहा हूँ कि हमें इस कब्र को खोद कर देखना चाहिए, मगर ये लोग तो इस बात पर राजी नहीं हैं। कहते हैं कि हमें पहले मुफ्ती से फतवा लेना चाहिए, इसके बाद ही कब्र खोदनी चाहिए। जबकि मेरा मानना है कि अगर इस दौरान वो शख्स अगर जिंदा भी हुआ, उसकी जान चली जाएगी तो उसका गुनाह हमारे सर ही होगा। हो सकता है मौत जाती तौर पर अल्लाह ताला ने उसकी जान बख्श दी हो और वो जिंदा हो चुका हो। ये सुनकर दोस्तों सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान ने वहां पर मौजूद बाकी अहलकारों को फौरन इस कब्र को खोलने का हुक्म सादिर कर दिया। इस मंजर को देखकर आसपास कई लोग वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। जिस जिस जगह से कब्र को खोदा जा रहा था, हर कोई उसी जानिब देख रहा था कि जाने वहां से क्या निकल आए। मगर जैसे ही थोड़ी बहुत मट्टी हटाई गई तो जो चीज सामने आई दोस्तों, उसने सबको हैरान करके रख दिया था। थोड़ी सी मट्टी हटाते ही एक अजीबुल खलकत मखलूक बाहर को निकल आई। उसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि वो किसी एक 1.5 साल बच्चे जैसा दिखता था और वो अपने 4 पैरों पर चलता हुआ मट्टी से बाहर आया था। उसके जिस्म पर एक भी बाल मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि आंखें भी बहुत अजीबो गरीब थीं और सर इंतहाई बड़ा था। उसका जिस्म सयाल मादे से लथपथ था। बाहर आकर उसने अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से सबको देखना शुरू कर दिया। फौरन सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया। जाने ये कौन सी चीज थी। जहां तक उन्हें याद था, इस कब्र में तो एक 65 साला शख्स को दफनाया गया था, फिर ये बच्चा यहाँ से कैसे नमूदार हो सकता था। कोई कुछ भी समझने से कासिर था। फौरन सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान को वहां से पीछे की जानिब हटाया जाने लगा कि आप यहाँ से चलें, मगर वो वहीं पर खड़े थे। कहने लगे कि ये कौन सी मखलूक है, मुझे तो किसी इंसान का बच्चा नहीं लग रहा, या फिर ये बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया होगा, या फिर कुछ जुनियाती मसाइल की वजह से इसका चेहरा यूं बिगड़ गया है। बहरहाल कई तरह के सवालात लोगों के जहन में आ चुके थे। दोस्तों वो बच्चा रेंगता हुआ उन लोगों की जानिब बढ़ रहा था। उसकी आंखों में तो गोया खून उतरा हुआ था। उसे देखकर लोग डर कर पीछे को हट रहे थे, उसे रुकने का कह रहे थे, मगर उसके दांत मुसलसल हरकत में थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, कुछ बोल रहा हो, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रहा है। इसके अल्फाज में दोस्तों बहुत ज्यादा शोर था, गोया उसकी सांस लेने की खड़खड़ाहट और आवाज बहुत ज्यादा सुनाई दे रही थी। दोस्तों अजीबुल खलकत बच्चा चलता हुआ सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान के करीब आया और फिर उसे देखकर जो अल्फाज अदा किए वो सुनकर तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह चुके थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन अल्फाज का मतलब क्या है। वो अजीबुल खलकत मखलूक कहने लगी, दोस्तों आरफा के महकूम अलैहुम। दोस्तों ये अल्फाज सुनकर सऊदी शहजादे ने कई कदम पीछे की जानिब उठाए थे। हर सू सख्ता सत्तारी हो चुका था। ये अरबी के अल्फाज थे जिनका मतलब था कि तुम सब बर्बाद हो गए। 3 मर्तबा इस अजीबुल खलकत मखलूक ने यही अल्फाज दोहराए थे और फिर वहीं पर इसका जिस्म साकत हो चुका था, जैसे उसमें सांस की एक भी रमक बाकी ना रही हो। वो लोग काफी परेशान हो चुके थे, आगे बढ़कर उसे हिलाने लगे, मगर वो बिल्कुल मुर्दा हो चुका था। इसके बाद इस अजीबुल खलकत मखलूक को वहीं पर मट्टी खोद कर दफना दिया गया। दोस्तों इस मामले पर जितना हो सका पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, मगर इन जुमलों को सुनने के बाद सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान की हालत काफी गैर बताई जा रही है। इस मखलूक ने जैसे ही सऊदी शहजादे की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि तुम बर्बाद हो गए, इन अल्फाज के कुछ न कुछ मानी तो जरूर थे। यकीनन क़यामत की निशानियों में से एक निशानी थी। दोस्तों अगर उम्मत मुसलमा पर ये जुमला लिया जाए तो यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई एक निशानी तसव्वुर की जा सकती है, एक तंबीह समझी जा सकती है, क्योंकि मुसलमान जिस कदर बिखर चुके हैं, बजाय अपने दीन पर कायम रहने के मगरबी एदादो रिवाज को अपने अंदर समाते जा रहे हैं। ये जुमला भी इसी बात की निशानदही कर रहा था। दोस्तों सऊदी अरब जिसे इस्लाम का किला कहा जाता था, यहाँ पर सबसे पहले दीन फैलना शुरू हुआ और वहाँ से पूरी दुनिया में फैलता चला गया। वहीं पर अब जो कुछ हो रहा है वो हम सब में से किसी से भी ढका छुपा नहीं है। पहले जो हरम शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गैर मुसलमानों को दाखिल तक होने की इजाजत नहीं दी गई थी, यहाँ तक कि सऊदी अरब में कोई गैर मुस्लिम तक दाखिल नहीं हो सकता था। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की हुक्मरानी के बाद वहाँ पर से ऐसी सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं। कई गैर मुसलमानों को भी देखा गया है कि वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं और हरम शरीफ में भी मौजूद अपनी वीडियोस बना रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया में मौजूद कई मुसलमान भी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर सिनेमा घर खोल दिए गए हैं।
वहाँ पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट होने लगे हैं, वहाँ पर शैतानों के आलमी दिन को सेलिब्रेट किया जाने लगा है और वहाँ पर एक ऐसा शहर भी तामीर किया जा रहा है जिसमें दुनिया भर की अय्याशी रखी जाएगी। दोस्तों, जबकि अब इस अजीबुल खलकत मखलूक के ये अल्फाज कहना कि तुम बर्बाद हो गए एक नया सवाल खड़ा कर चुका है। बहरहाल सऊदी अरब से इस मामले को जितना हो सका दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग इस मामले से आगाह ना हो सकें। मगर दोस्तों, हकीकत आखिर कब तक छुपाई जा सकती है? एक रोज तो खुलकर सामने आ ही जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमानों को सलामत रखे और हमारा खातिमा कलमा पढ़ते हुए हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन लिखते हुए आप इस हवाले से क्या कहेंगे ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।